نحمد ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is Engineer Hassan Badsha with a very important lecture and starting with the name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the most merciful and the most graceful. हर सा इबादत अल्लाह दा रज़ा पारा अल्लाह तरह को ला पारा. And the topic day rain water recharge structure या rain water harvesting structure. वो देख लग फर्क नहीं. यो मुंग सर दे rain water recharge structure. Your rainwater harvesting structure, your groundwater replenishment structure, your direct recharge structure, and indirect recharge structure. Maswat, when I was a project engineer at SRSP, I constructed a filtration gallery plan. So ये basically एक catchment basin था, ठीक है? और इसकी dimensions थी, length थी, width थी और depth थी. Consider 15 फुट इसकी length थी, 4 फुट इसकी वेट थी और 6 फुट इसकी डेप्थ थी. तो फिर इसमें मुख्तलिफ फिल्टर मीडिया मैंने ऐड किया था. तो इस फिल्ट्रेशन गैलरी को इसका प्लान है. इसका टॉप व्यू प्लान है. तो इधर से बारिश का पानी ड्रेन होके इस फिल्ट्रेशन गैलरी कैचमेंट बेसिन की तरफ आता है. अब द थिंग इज कि अगर ड्रेन ना हो फिर तो we have to use our engineering skills हमने ड्रेन बनाना है. It's up to you. Just like the doctors are using skills by conducting complex surgeries. Similarly, engineers have to use their brain to politicians. Unfortunately, politicians पाकिस्तान में वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते जो मुल्क के हालात को चेंज करे, गरीबों को चेंज करे, पसमानदगान को चेंज करे, जॉब्स लाए, महंगाई को कम करे. But we engineers will develop our projects इंशाल्लाह. तो ड्रेन हमने बनाना है, ठीक है. ये इसका कंटिन्यूस साइन है कि ड्रेन यहाँ से कंटिन्यूस है. फिर ये फिल्ट्रेशन गैलरी है या फिल्ट्रेशन मीडिया भी इसको कहते हैं या कैचमेंट बेसिन भी इसको कहते हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन मीडिया थी. फिर इसमें यहाँ से नीचे इसकी एक्सकेवेशन हुई थी. फिर इसमें पीसीसी लीन हुई थी. इसमें 4 डायरेक्शनल में हमने ब्रिक मैसरी की, उसको प्लास्टर किया था. फिर उसमें हमने स्लरी किया था. तो these are all those tips. उसके बाद चिप्स किया था, ठीक है. फिर उसमें हमने यहाँ पे नीचे एक मेश लगाया था और इस पे फिर हमने फिल्ट्रेशन मीडिया रखी थी, फिल्टर मीडिया रखी थी, जिसकी अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से और इसके टॉप पे फिर स्लैब डाल तो इसको मैं इस तरह का अगर इसको मैं इस तरह लेट्स से काटूं, ठीक है. तो अगर मैं लेट्स से ये अगर मेरे पास इसका सेक्शन हो फिल्ट्रेशन गैलरी का, ठीक है, तो फिर हम इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. I mean we will study and discuss the filtration gallery cross section over here, right? तो ये अगर क्रॉस सेक्शन मैं डिस्कस कर लूँ, आप जिस मुझे दुआई दे. टॉप पे 6 इंच स्लैब पे RCC 124, जितनी इसकी अगर टुवर्ड्स द लेंथ काटूँ तो स्लैब की क्रॉस सेक्शन में स्लैब की लेंथ लिखेंगे. टुवर्ड्स द विड्थ आप काटें तो आप शॉर्टर डिस्टेंस लिखेंगे स्लैब में. इसके बाद ये ब्रिक मैस्टर ये 9 इंचेस वाल है, लेकिन इस केस में 4.5 इंचेस वाल ये ब्रिक मैस्टर है, ठीक है. तो ये बीच में ये गैप दिया गया है, ठीक है. अच्छा, ये जो स्पेस है ना ये वाला, इसको कहते हैं फ्री बोर्ड. ये वाला स्पेस जो है, ठीक है, या इसको फिल्ट्रेशन गैलरी का जो क्रॉस सेक्शन है फिल्ट्रेशन गैलरी मीडिया. उस टाइम जब मीटिंग्स होती थी तो जब मैं क्योंकि मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर था सिविल, मैं पूरे ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट को चला रहा था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वात में. आई वाज लीडर ऑफ इट. सो उस टाइम मैंने ये पैनल्स को जो डोनर्स के बंदे आते थे या हमारे एनजीओ के आते थे या दूसरे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स जो हमारे आते थे, उनको मैंने नहीं बताया था. लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. आप लोगों ने जस्ट मुझे दुआई देनी है मेरी सेहत के लिए, जिंदगी के लिए, मेरे माँ बाप को, ठीक है. तो ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड फ्री बोर्ड. इसको फिल्ट्रेशन गैलरी का जो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है इसकी जुबान में, या कैचमेंट बेसिन का जो क्रॉस सेक्शन है इसकी जुबान में, इसको अगर मैं और प्रिसाइजली और टेक्निकली कहूँ तो इसको हाइड्रोलिक क्लियरेंस भी कहते हैं. दिस इज फॉर इंटरव्यू. फ्री बोर्ड एंड स्लेब बॉटम, ये जो बॉटम है मेरा,
illusions left somehow. Every breath is slowing. So the gap between the inner slab bottom and the top filter layer, ये जो top filter layer है मेरे पास, ठीक है, और ये जो मेरे पास slab का bottom है, Space we disappear. You are always somewhere near. उस वक्त भी मैंने देखिए हर एक चीज एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। Stay like this, don't let go. Move मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी never show. No more words we need to say. Let it slowly drift away. कि Hearts are soft, no control. कि अगर मैं इस तरह का पाइप यूज करूँ जिसमें सपोर्ट जॉइंट्स लगे हो फ्लेक्सिबल रबर गेज के टाइप, उसके ऊपर ये लोड गुजरेगा तो ये एंगुलर मूवमेंट को बर्दाश्त करेगा, सेटलमेंट को बर्दाश्त करेगा। तो वो टॉपिक अलग है। गाड़ी को लोड या हैवी ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, उसके लोड को बर्दाश्त करिए। पानी में गुजरे पानी का लोड, सड़क के नीचे गुजरे सड़क का लोड, तो वो तो जॉइंट्स की बात थी। अब यहाँ पे हम फ्री बोर्ड की बात करें, हम इस तरह हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो फ्री बोर्ड किसे कहते हैं? फ्री बोर्ड बेसिकली हर एक चीज बहुत जरूरी है। जिसके जो कि स्लैब का इनर बॉटम है, ठीक है, और जो फिल्टर लेयर का जो टॉप है, ठीक है, तो इसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं। और ये चार मकासद, ये तीन मकासद सर्व करता है, ठीक है। ये जो कैप है ये सेडिमेंटेशन जोन की तरह का भी काम करता है, हाइड्रोलिक बफर का काम करता है। फ्री बोर्ड कैसे सेडिमेंटेशन जोन का किस तरह काम करता है? जो इनकमिंग वाटर है, ठीक है, तो यहाँ से ड्रेन से आता है, से यहाँ से ड्रेन से पानी आता है, ठीक है, और यहाँ से ड्रेन से आता है और से यहाँ गिरता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो Hearts are soft, no control. Falling deeper in the flow. Stay with me inside this feeling, silent, holding, never leaving. जो पानी यहाँ पे गिरता है तो इनकमिंग वाटर, जो रेन का पानी होता है इनकमिंग, लूजेस वेलोसिटी हियर, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है। एंड हैवी, अगर इसमें हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल डाउन बिफोर एंटरिंग इनटू द फिल्टर मीडियम, इस फिल्टर मीडियम में अंदर आने से पहले, ठीक है, यहाँ बारिश का पानी, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेक्शन में बारिश का पानी अंदर आने से पहले यहाँ पे अपनी वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है, और अगर हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो उसमें सेटल हो जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन जोन भी काम करता है, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट में हमने वाटर ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन जोन की बात की है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने स्वाद में रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें जो फिल्ट्रेशन गैलरी थी उसमें मैंने फिल्टर मीडिया लेयर्स ऐड किए थे, ठीक है। जो पहला लेयर है वो मेरे पास है, वो है 3 to 6 mm stones, ठीक है। कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में उसमें स्लो सैंड फिल्टर में 0.15 mm से 3.5 mm तक उसमें सैंड होती थी, उसकी साइज, ठीक है, तो सैंड थी। और रैपिड सैंड फिल्टर में 0.35 mm से 0.70 mm तक सैंड की साइज होती है, फिर ग्रेवल्स की अपनी होती है, ठीक है। तो ये अब ग्रेवल है, ये ग्रेवल हम उधर भी ऐड कर सकते हैं, या अगर वो याद ना हो तो ये तो हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं इसको। अब यहाँ हम इसको कह सकते हैं, मैं पता कि वो तो मैंने याद किए थे, कैसे मैं तो तो अगर वो मुझे याद ना हो, ठीक है, तो ये वाली साइजेस तो मुझे याद होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी विड्थ कम है, ठीक है,
silence that it makes. No more distance left you feel. Only something almost real. Let it fade and reappear. Somewhere soft and somewhere near. Soft echo, let it flow यहाँ पे through the space. इसकी जो सेकंड जो फिल्टर मीडिया लेयर है, इसमें लेयर्स में हमने इसमें फिल्टर मीडिया रखा था जो कि एग्रीगेट्स थे, ठीक है। उनकी साइज है 6 to 12 gram stones, coarse aggregates 3 to 6 or 6 to 12। और तो जो फाइनल लेयर था, थर्ड लेयर था, 6 feet इसकी हाइट है, सीधा टोटल इसकी डेप्थ जो है 6 feet है इस फिल्ट्रेशन गैलरी की। और जो थर्ड लेयर है, जो थर्ड लेयर है इस फिल्ट्रेशन मीडिया की, जो थर्ड लेयर है, जो थर्ड लेयर है फिल्ट्रेशन मीडिया की, ठीक है। तो वो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की जो डेप्थ है वो सेम है, लेकिन सबसे फाइनल छोटे जो इसमें बैंड क्रशेस को हम कह सकते हैं जो उसकी डेप्थ कम है, ठीक है। अब सवाल ये कि हम ये साइज को हम कम क्यों करते हैं, पहले 3 to 6 mm, फिर 12 mm, फिर 25 mm, ठीक है। थर्ड लेयर की जो है वो 12 to 25 mm stones है इसमें, ठीक है, 12 to 25 mm stones। So this is very important accomplishment for me, और ये किसी को भी नहीं आते, इवन अच्छे लोगों को भी ये नहीं आते, ठीक है। This is the filtration gallery cross section, right? तो ये हो गए डिटेल्स, ठीक है। ब्रेक मास्टर वाज इसमें 4.5 इंच, फिर फर्स्ट फिल्टर मीडिया लेयर 3 to 6 mm stones है, फिर सेकंड फिल्टर मीडिया लेयर जो कि a bit of larger stones, that is from 6 mm to 12 mm stones, and then the third filter media layer is from 12 mm to 25 mm 1 inch stones। 12 mm से आप इनसे लेके 1 inch तक stones इसमें डाले जाते हैं, 12 mm to 25 mm stones। तो these 3 filter media layer हम क्यों ऐड करते हैं? अच्छा, इसकी तरफ मैं तो ये सेकेंडरी हाइड्रोलिक बफर का भी काम करता है, फ्री बोर्ड जो है। We get lost right here in the silence. We don't make a sound. Now it EQ pulls me बफर, ये जो फ्री बोर्ड है, ठीक है, every little breath brings me ये जो फ्री बोर्ड है ये वाला, ये फ्री बोर्ड बफर जोन का हाइड्रोलिक बफर का किस तरह काम करती है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट इवनली across the full surface area of filter की जितनी surface area है, ठीक है, in general catchment basin में या filtration गैलरी में, तो पानी तकसीम होता है बराबर तरीके से पूरे एरिया में surface की। अब filter before percolating downward through layers, ये जो filter media layers है इनमें जाने से पहले पानी बराबर तरीके से एक साथ तरीके से पानी क्या होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। So that is the reason it's called hydraulic buffer, this free board जो गैप है, ठीक है। This gap between the inner slab, bottom and top slab filter layer, fine gravel या बाज़ औक़ात brick bed layers भी हम उसको भी हम यूज़ करते हैं, ईंटों को छोटा-छोटा करके brick beds को भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन I use this as a gravel, right?
बफर का भी काम करता है, ठीक है, और सेडिमेंटेशन जोन का भी काम करता है, और नंबर 3 फ्री बोर्ड का भी काम करता है। कैसे सेफ्टी स्पेस होता है, फ्री बोर्ड ही सेफ्टी स्पेस होता है, सो दैट ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा बारिश का पानी होता है और ये जो ड्रेन है, इस ड्रेन के थ्रू, ठीक है, यहाँ से जो ड्रेन होता है, ठीक है, इस ड्रेन के थ्रू बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज्यादा पानी आता है, तो पानी बहुत तेजी से आएगा। व्हेन वाटर रशेस एंड सडनली बहुत दबाई के साथ पानी आएगा इसमें, तो द फिल्टर मीडिया इज नॉट डिस्टर्ब एट इट्स प्लेस। तो फिल्टर मीडिया पानी के बहाव के साथ डिस्टर्ब नहीं होगा या अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसमें हमने बफर जोन रखा हुआ है, फ्री बोर्ड रखा हुआ है, तो दैट एक्ट्स एज अ सेडिमेंटेशन जोन, हाइड्रोलिक बफर इज अ फ्री बोर्ड, और इस गैप को मोस्टली हम फ्री बोर्ड कहते हैं, और इसको हाइड्रोलिक क्लियरेंस भी कहते हैं, और सेटलमेंट चैम्बर स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है, ये 3 नाम है। Every breath begins to fade. तो अब इसमें हम इनलेट और आउटलेट पाइप की बात करते हैं, ठीक है। And the choices we once made. तो अब देखिए, ये इसमें इनलेट पाइप है जो ड्रेन का आता है, बारिश के पानी का। Came softly into light. All the tension slips away. There is nothing left to say. Loosen slowly, let it go. Feel it soft and moving slow. We don't need to hold it now. Everything is off somehow. Hearts are like तो बाकी तो सेम है जैसे, तो यहाँ पे नीचे पीसीसी हुई है 6 इंचेस, ठीक है। इनलेट पाइप से पानी साफ होके ये जो हाइड्रोलिक क्लियरेंस है इससे नीचे आके फिर यहाँ से बोर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो बोर से डायरेक्ट साफ पानी भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसे कनेक्ट होके नीचे वाटर टेबल को, ये बेसिकली ये 47 फीट डीप है। ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह है कि पानी यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से इधर आता है, ठीक है, और फिर इधर से नीचे बोर में चला जाता है, ठीक है, और वाटर टेबल को रिचार्ज कराता है, तो रिफिल कराता है, ठीक है। अब रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिचार्ज स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट रिचार्ज स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टर स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, और ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, इसमें फर्क है, वो फर्क भी डिस्कस करते हैं। रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर